जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 15 नवंबर 2000 नई दिल्ली, भारत में दिया गया। शीर्षक है निमित्त, ईश्वर का उपकरण। जब तुम में न ही स्पष्टता होती है, न ही तुम भ्रमित होते हो, तभी तुम ईश्वर के एक पूर्ण उपकरण हो सकते हो। उपकरण यह कैसे जान सकता है कि कब क्या होने वाला है? एक उपकरण भ्रमित या स्पष्ट कैसे हो सकता है? इस अवस्था को निमित्त कहते हैं। बस ईश्वर का एक उपकरण होना। पूर्ण स्पष्ट होने का अर्थ है नई संभावनाओं के प्रति खुला न होना, जिससे हम सीमित हो जाते हैं। परंतु असीमित संभावनाएं उसके सम्मुख उजागर होती है, जो न ही स्पष्ट हो और न ही भ्रमित। तुम्हारा मन स्पष्टता और भ्रम के बीच में झूलता रहता है, जिसमें न कर्तापन हो न ही जड़ता हो। सबसे अधिक सृजनात्मक और विकासशील स्थिति होती है। शर्मिला, कहीं यह निष्क्रियता की ओर तो नहीं ले जाएगा? श्री श्री, नहीं। एक प्रखर उपकरण अपना कार्य पूर्णता से और सहजता से करता है। शर्मिला, और एकाग्रता? एक सक्रिय चेतना के लिए एकाग्रता स्वाभाविक है। जब नई सूचनाएं प्राप्त होती है, तब भ्रम उत्पन्न होते हैं और स्पष्टता खत्म हो जाती है। भ्रम फिर स्पष्टता पाने को प्रयत्न करता है। स्पष्टता के आने से नई सूचनाएं के जाने की संभावनाएं कम हो जाती है। एक भ्रमित चेतना स्पष्टता खोजती है और प्रत्येक भ्रम हमें स्पष्टता से दूर ले जाता है। यदि केवल भ्रम ही होता है, तब कुंठा होती है। जब केवल स्पष्टता होती है, तब कट्टरता आ जाती है। अंतर विरोधी ज्ञान देने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा, केवल निमित्त हो जाओ। एक उपकरण बनने के लिए प्रेम में दीवाना होना आवश्यक है। इसलिए प्रेम में न ही स्पष्टता होती है, न ही भ्रम, या स्पष्टता और भ्रम दोनों एक साथ होते हैं। नाजरीन, क्या सत्य प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण है? श्री श्री, मैं भ्रमित हूं, स्पष्ट हुआ। जय गुरुदेव। निमित्त मात्र बनो, ईश्वर का उपकरण बनो। गुरुजी क्या सुंदर कह रहे हैं। ऐसी स्थिति जिसमें ना स्पष्टता है ना भ्रमित है। उपकरण, एक सिंपल एग्जांपल देखो ना, अगर तुम उपकरण हो तो उपकरण में कोई कॉन्सेप्ट्स है क्या? कोई भ्रम है क्या? कोई स्पष्टता है क्या? नहीं। वो खाली खोखला है, जो आवश्यक है वैसे करता है, क्योंकि चलाने वाला कोई और है। उपकरण खुद नहीं चल सकता ना, खुद कुछ नहीं कर सकता ना। कोई और ऊर्जा की वजह से उपकरण को चलाया जाता है। तो जब तुम ईश्वर के उपकरण बन जाते हो, तो फिर बात ही अलग है। तब ना तुम स्पष्ट हो, ना तुम भ्रम में हो। वही गुरुजी कह रहे, तुम उपकरण बनो, ईश्वर के उपकरण। जब तुम में न स्पष्टता है, न तुम भ्रमित हो, तभी तुम ईश्वर के एक पूर्ण उपकरण हो सकते हो, वरना नहीं। है ना? उपकरण यह कैसे जान सकता है कब क्या होने वाला है? एक उपकरण भ्रमित या स्पष्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि उपकरण को तो कोई और चलाता है। तो ना उसमें कोई कन्फ्यूजन है, ना कोई भ्रम है, ना कोई स्पष्टता है, ना कोई क्लैरिटी है, क्योंकि चलाता ही उसे कोई और है। इस अवस्था को निमित्त कहते हैं। बस ईश्वर का एक उपकरण होना। तो निमित्त बन जाओ, ईश्वर को मौका दो तुम्हें चलाने का। पूर्ण स्पष्ट होने का अर्थ है नई संभावनाओं के प्रति खुला ना होना, जिससे हम सीमित हो जाते हैं। स्पष्टता, एकदम क्लैरिटी आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? नई पॉसिबिलिटीज के लिए तुम तैयार नहीं हो, सीमित हो गए, संकुचित हो गए। परंतु असीमित संभावनाओं के उसके सम्मुख उजागर होती है, जो न स्पष्ट है न भ्रमित है। इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज किसके सामने आती है, किसको मिलती है पता है? जो इस स्थिति में, निमित्त की स्थिति में, जो ना भ्रमित है
जिसमें ना स्पष्टता है, जो एक निमित्त मात्र है, उपकरण की तरह है, उसके सामने इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज आती है। तुम्हारा मन स्पष्टता और भ्रम के बीच झूलता रहता है, जिसमें न कर्तापन हो न जड़ता हो, वह सबसे अधिक सृजनात्मक और विकसनशील स्थिति में होता है। कौन विकास कर सकता है, कौन सृजनशील हो सकता है? जिसमें जड़ता भी नहीं है और भ्रमित भी नहीं है, जो पूरी तरीके से क्लैरिटी में भी नहीं है और पूरी तरीके से भ्रमित अवस्था में भी नहीं है। शर्मिला, कहीं यह निष्क्रियता की ओर तो नहीं ले जाएगा? ऐसी स्थिति निष्क्रियता की ओर तो नहीं ले जाएगी, क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है, भगवान मुझसे जो कराएगा मैं करूंगा, तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा इससे कि मैं कुछ करूं ही नहीं, निष्क्रियता नहीं आ जाएगी? नहीं, प्रखर उपकरण अपना कार्य पूर्णता से और सहजता से करता है, निष्क्रियता भी नहीं है उसमें। जैसे हुआ उसने कर दिया। निष्क्रिय का मतलब क्या? मैं कुछ नहीं करूंगा, वो भी स्थिति नहीं है, ये गुरुजी कह रहे हैं। और एकाग्रता, एकाग्रता का क्या? एक सक्रिय चेतना के लिए एकाग्रता स्वाभाविक है। जब तुम ईश्वरीय अंश हो गए हो ना, तो एकाग्रता स्वाभाविक है। जब नए सूचनाएं प्राप्त होती है तो भ्रम उत्पन्न होता है, स्पष्टता खत्म होती है, भ्रम फिर स्पष्टता पाने का प्रयत्न करता है। स्पष्टता के आने से नई सूचनाओं के आने की संभावनाएं कम हो जाती है। एक भ्रमित चेतना स्पष्टता खोजती है और प्रत्येक भ्रम हमें स्पष्टता से दूर ले जाता है। इसीलिए भ्रमित चेतना वो स्पष्टता से कहीं ना कहीं हमें दूर ले जाता है, ये याद रखना। यदि केवल भ्रम होता है तब कुंठा होती है, जब केवल स्पष्टता होती है तो कट्टरता आ जाती है। केवल भ्रम कुंठित करता है, स्पष्टता तुम्हें कट्टर बनाती है। बहुत ज्यादा स्पष्टता फिक्स हो जाता है ना, क्लैरिटी की वजह से बहुत ज्यादा एकदम फिक्स हो गया ना, तो फिर रिजिडिटी आती है, कट्टरता आती है, ये भी देखना। यदि केवल भ्रम ही होता है तो कुंठा होती है और स्पष्टता कट्टरता लाती है। अंतर विरोधी ज्ञान देने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा, केवल निमित्त हो जाओ। परस्पर विरोधी ज्ञान दिया है भगवत गीता में। हाँ, पहले कहते हैं कि सब कुछ मेरा सुनो, मैं जो कहता हूं वही करो। फिर कहते हैं नहीं, तुम्हें जो लगता है वो करो। फिर कहते हैं कि तुम करोगे वही जो मैं कहूंगा। तो सारा भगवत गीता का ज्ञान गुरुजी हमेशा कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है कभी कभी। तो ये सब होने के बाद क्या कहते हैं, अलग अलग, क्योंकि अलग अलग एंगल से ज्ञान दिया गया है, इसलिए वो अंतर विरोधी, एक दूसरे के विरोधी लगता है ना। तो वह ज्ञान देने के बाद भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, तुम निमित्त बनो। एक उपकरण बनने के लिए प्रेम में दीवाना होना आवश्यक है, इसलिए प्रेम में न स्पष्टता होती है, न भ्रम, या न स्पष्टता न और न भ्रम दोनों एक साथ होते हैं। दीवाना बन जाओ, ईश्वरीय उपकरण बनना है ना, ईश्वरीय इंस्ट्रूमेंट बनना है ना, तो भक्ति में प्रेम में दीवाने हो जाओ। उसमें ना स्पष्टता है ना भ्रम है, ना दोनों एक साथ है, वो बस है। ऐसी स्थिति में अपने आप को ले आओ। ये गुरुजी कहते हैं, क्या सत्य प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण है? मैं भ्रमित हूं। मैं भ्रमित हूं। ये गुरुजी क्यों कह रहे कि फिर मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, कुछ नहीं है, ना क्लियरिटी है ना भ्रम है, बस है, इंस्ट्रूमेंट हूं। ये गुरुजी यहां पे कह रहे हैं कि मैं, उसके आखिर में भी एक लाइन है ना, मैं भ्रमित हूं, ये स्पष्ट हुआ, मैं भ्रमित हूं, ये स्पष्ट हुआ, यानी भ्रम भी है, स्पष्टता भी है, भ्रम भी नहीं है, स्पष्टता भी नहीं है, यानी मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं। ये गुरुदेव यहां पे कह रहे हैं, बढ़िया ज्ञान पत्र कि तुम निमित्त मात्र हो। इस ज्ञान के ऊपर जरूर मनन करना, चिंतन करना आज रात को सोने से पहले, ठीक है। और इससे जुड़े हुए कुछ भी प्रश्न आपके मन में उठते हैं, कुछ भी इसके ऊपर कुछ विश्लेषण आपके मन में उठता है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालना। जो भी कुछ प्रश्न आएंगे कमेंट सेक्शन में, हम उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। और बने रहिए। आज तो यहीं पे रुकेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।